कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा जी ब्राह्मण हैं, भजन करने वाले ब्राह्मण हैं, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, जीवन में बड़ी विरक्ति है और संपत्ति के नाम पर देखा जाए तो सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है। एक वृक्ष के नीचे घास फूस की एक झोपड़ी बना ली, उसी में उनका परिवार रहता, उनकी पत्नी रहती है, 4 बच्चे हैं। सुशीला इनकी पत्नी का नाम है। बड़ी जोर से हवा चलने लगती है ना तो पूरी झोपड़ी सीधे रोड पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। जो घास उड़ गई है ना उस सारी घास को इकट्ठा करने में दिन बीत जाता है। और जैसे तैसे घास को इकट्ठा करके मकान बनाकर झोपड़ी बनाकर तैयार किया ना, बड़ी जोर की भूख लगी है। सुशीला की तरफ सुदामा जी देखते हैं ना, अब बच्चे दिन भर मेहनत कर रहे हैं, कुछ भोजन। सुशीला कहने लगती है कि महाराज घर में अन्न का दाना नहीं है, हम तो झोपड़ी बनाने में ही दिन भर व्यस्त रहे, आपको भी कहीं जाने का समय नहीं मिला, आज घर में भोजन नहीं बन सकता। लेकिन सुदामा जी कभी नाराज नहीं होते, सुदामा जी कभी दुखी नहीं होते। ये जीवन का सबसे बड़ा धन है जी। दुनिया में दुखी तो सभी ही है। ऐसा कौन व्यक्ति यहां पर है जिसको कोई ना कोई कष्ट ना हो? हम भी क्यों ना हो, कोई ना कोई दुख तो जीवन में हमारे भी होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो होते हैं, लेकिन भगवान की जो भक्ति होती है ना, उन कष्टों से लड़ने की ताकत देती है, सहन शक्ति प्रदान करती है। प्रभु की कथा सुनने से मन दृढ़ होता है। ये कष्ट हमको दुख कम दे पाएंगे। एक संत बड़े अच्छा उदाहरण देते हैं। रोड जैसे बनी होती है ना, रोड पर एक ब्रेकर बना हुआ होता है, स्पीड ब्रेकर, सब लोगों ने देखा होगा। वो स्पीड ब्रेकर सबके लिए एक जैसा ही है कि नहीं? लेकिन जो ऑटो में बैठकर जा रहा है ना, उसे झटका जोर का लगता है। स्पीड ब्रेकर पर जब ऑटो निकले ना, पूरा ऑटो हिल जाएगा। और वही कोई कार में बैठकर जाएगा तो थोड़ा ऑटो से कम महसूस तो होगा, लेकिन कम। अच्छा, कार छोटी हो तो थोड़ा बहुत महसूस भी हो, कार कहीं बड़ी हो, एसयूवी अगर गाड़ी हो आपकी, तो उससे भी कम आपको महसूस होगा। और आपको बताएं, अगर गाड़ी आपकी कहीं और महंगी हुई ना, कहीं ऑडी जैसे ब्रांड की गाड़ी आपके पास में हो, तो वो ब्रेकर कब निकल जाएगा बैठने वाले को पता भी नहीं चलेगा। अब आप समझ रहे हो ना ये बात? स्पीड ब्रेकर तो था ही सबके लिए बराबर था, लेकिन जिसकी गाड़ी जितनी महंगी थी, उस ब्रेकर का उसको उतना ही कम पता चला। ऐसे ही संसार में दुख तो सबके ही समान है, लेकिन जितना भक्ति तुम्हारे भीतर ज्यादा है, उन भक्तों को उन दुखों का पता कम चल पाता है। कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन वो कष्टों का स्पीड ब्रेकर कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और जिनके जीवन में भक्ति कम है ना, वो तो समझ लो ऑटो में बैठा हुआ है, रिक्शे में बैठा हुआ है। और वो भारी भरकम जो पहले जो ऑटो आता था ना, डीजल पेट्रोल वाला, उसमें तो थोड़ा बहुत कम भी लगते हो। आजकल जो ई रिक्शा आए, ये तो पूरा कई बार तो स्पीड ब्रेकर पर हमने गिरते भी देखा है इसको।
गिर जाता, पलट जाता बड़ी जल्दी। तो जितना हल्का वाहन होगा, आप ऐसे समझ लो, जितना हल्का होगा झटका उतनी तेज लगेगा, लेकिन जितना भारी वाहन और महंगा होगा ना, तो जोर का झटका धीरे से। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ में आई? सुदामा जी महाराज के जीवन में भक्ति इतनी है कि दुखों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति है ना, वो दुखी तो है, लेकिन दुख का कारण क्या है? दुख का कारण केवल यही है कि हम अपने से आगे वाले को फॉलो करना चाहते हैं। आप देखिएगा, जिसके पास कोई साधन नहीं है ना, पैदल जाने वाला, जो पैदल चला जा रहा है, वो साइकिल वाले को देखकर बड़ा दुखी हो रहा है। हे भगवान, मुझे साइकिल ही दे देता। पैदल वाला साइकिल पर बैठने के लिए रो रहा है। पैदल वाला ये नहीं सोच रहा है कि चलो प्रभु आपने मुझे सलामत 2 पांव तो दिए, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिनको भगवान ने पैर ही नहीं दिए, चलो मैं उनसे तो अच्छा हूं। ये विचार कभी हमारे मन में नहीं आता। जितना मिला है जीवन में, उतने में संतुष्टि नहीं है, उतने में सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम लोगों को परेशानी इस बात की है कि पड़ोसी को इतना कैसे मिल गया। पैदल वाला साइकिल पर बैठने के लिए परेशान है। अच्छा, जिसके पास में साइकिल हो उससे जाकर पूछे, क्यों तुम तो सुखी होगे क्योंकि तुम पर साइकिल है? वो भी कहेगा, अरे महाराज पसीना छूट जाता है इसको ढोते ढोते। मुझे लगता है कि वो मोटरसाइकिल पर बैठने वाले वो सुखी होंगे। बाइक वाले से पूछ लो, तुम प्रसन्न हो? कह दिया ना, बस अपना काम चला रहे हैं। हमें तो लगता है 4 व्हीलर में बैठने वाले बड़े सुखी हैं। साइकिल वाला, पैदल वाला साइकिल पर बैठने के लिए दुखी है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल के लिए दुखी है, मोटरसाइकिल वाला 4 व्हीलर के लिए दुखी है, और जो दिन रात 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं ना, वो भी दुखी हैं। इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, अब तो मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, कम से कम जाने आने में समय नहीं लगेगा। अपने छत पे ही हेलीपैड बनाऊंगा, वहीं से उड़ूंगा सीधे। और ऐसे भी हैं जो दिन रात हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, दिन रात हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। लेकिन जो हवाई जहाज की दिन रात यात्रा कर रहे हैं ना, वो पैदल चलने के लिए दुखी है। डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि दिन भर में 2 किलोमीटर तो कम से कम पैदल चला करो, नहीं तो ये दवाइयां तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकती। समय नहीं हमारे पास। फिर वो पैदल काय पर चलता है मालूम? ट्रेडमिल पर लगा है बेचारा 1 घंटे। वो स्वस्थ होने के लिए पैदल चल रहा है। और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पैदल चल चल के बेचारे बीमार हो रहे हैं। संसार में दुखी सब हैं, लेकिन बस हमको ये लगता है कि मेरे जीवन में दुख ज्यादा है, सामने वाले के में दुख कम है, उसके यहां सुख ज्यादा है। एक पुरानी कहावत है ना हमारे यहां, दूसरे की पत्तल का लड्डू बड़ा दिखाई पड़ता है। सुदामा जी महाराज इतना संकट होने के बाद भी बड़े प्रसन्न हैं। और ये कथा हमको यही सिखाती है, जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए,